प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी से पैदल मार्च शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल मार्च में शामिल है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मार्च के अंदर शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। बीजेपी ऑफिस की तरफ यह पैदल मार्च, दूसरी तरफ बीजेपी ऑफिस से भी एक पैदल मार्च हुआ था जो पीसीसी की तरफ था। और इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप खुद से सवाल पूछिए कि जो छात्रों से जुड़ा प्रदर्शन था वो सियासी प्रदर्शन में बदल चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेस की दिग्गज नेता जो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। और ये सब एक्सेलरेट हुआ कल राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है और पहला स्टॉपेज कहां होगा, यानी कि जहां पुलिस इन प्रदर्शनकारियों के सामने होगी और कहेंगी बस आप इससे आगे नहीं आ सकते? है और जो कमिश्नरेट के पास में ये पैदल मार्च जो पहुंचेगा और कोशिश ये रहेगी कि कमिश्नरेट के आगे जो है कोशिश ये रहेगी कि कमिश्नरेट के आगे है इन जो तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है को रोकने की। यहाँ पे लगता है कि पुलिस से टकराहट भी हो सकती है और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान, अमीन काजी, तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे है। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश हिंदी चौकीदार है वो यहाँ पैदल मार्च में है। मतलब लगातार जो यहाँ पे कांग्रेस की कोशिश है वो यही है, एक बड़ा जो संदेश है वो देने की कोशिश की जाए कि अब जो कांग्रेस है ये जो बच्चों का आंदोलन है, बच्चों के समर्थन में जो आंदोलन है इसमें लगातार आवाज बुलंद करेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही इस पैदल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों ही पैदल मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे से आगे बढ़ रहे विजय। और कुछ देर बाद यहाँ जो हम अभी पहुंचे हैं वो जालपुरा का जो चौराहा है वहाँ पे पहुंचे हैं और इसके आगे लगातार पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो भी चल रहा है। और जो तस्वीर लगातार हमारे साथी आ रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और कोशिश ये है कि जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह का संचार किए रखे, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो एजेंडा तय किया है कांग्रेस ने, पूरे देश में जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था, तो उसके बाद हमने देखा था कि जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो आज जो भाजपा ने, जैसे मैंने पहले भी जानकारी दी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस दफ्तर को घेरने की कोशिश की, पैदल मार्च जो निकाला था, उसके प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट चौराहे के करीब पहुंच गए हैं। जब अपडेट कर देते हैं वो जो पैदल मार्च में कांग्रेस का वो गवर्नमेंट चौराहे तक पहुंच गया है, जहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, वाटर कैनन वहां पे है। अभी ट्रैफिक रोक दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को उनके कैसा देखते हुए, उन कार्यकर्ताओं में उत्साह और नारेबाजी देखते हुए जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। और अब पुलिस की कोशिश रहेगी कि इनको रोका जाए, ये जो पैदल मार्च चल रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अशोक गहलोत है, गोविंद सिंह डोटासरा है और प्रताप सिंह खाचरियावास, ये तमाम जो नेता है वो यहाँ पे पैदल मार्च पे आगे बढ़ रहे हैं। इस पैदल मार्च को यहाँ पे लगातार लीड किया जा रहा है, यहाँ पे नारेबाजी चल रही है और अभी गवर्नमेंट चौराहा है
वहां पे एक काफिला पहुंचा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये पैदल मार्च पहुंचा है। पहुंचा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ये पैदल मार्च पहुंचा है। यहाँ पे चारों तरफ जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है, उस ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और अब देखते हैं कि आगे कांग्रेस की नीति क्या रहती है, आगे रणनीति क्या रहती है, किस तरह से ये जो पैदल मार्च है वो आगे बढ़ता है, कहाँ तक आगे पहुंचे हैं हम देख रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए। नारेबाजी के बीच में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, नीट का इश्यू उठाया जा रहा है, छात्रों पे, युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसका विरोध किया जा रहा है। और उसी में कह सकते हैं छात्रों की आवाज़ को एक नई ताकत देने की यहाँ कांग्रेस दावा कर रही है कि जब जब युवाओं पर अत्याचार होगा, जब जब युवा पुकारेंगे, तब तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, कल भी हमने देखा था, इससे पहले आज भी विभिन्न ब्लॉक में, पूरे राजस्थान के 400 ब्लॉक में प्रदर्शन चल रहा है, जहां पे पुतला दहन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। और जयपुर में यहाँ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, वो प्रदर्शन कर रही है, पैदल मार्च निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और यहाँ अब हम कमिश्नरेट के सामने पहुँच चुके हैं, कमिश्नरेट के सामने पहुँचे हैं। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस कोशिश करेगी कि इन कार्यकर्ताओं को अब यहीं पे रोका जाए, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। देखना ये होगा कहाँ तक ये कार्यकर्ता पहुंचते हैं। वाटर कैनन को मैं देख पा रहा हूं, आगे वाटर कैनन है, कमिश्नरेट के सामने से गुजर रहा है ये पैदल मार्च। साथ ही जो नरेंद्र है वो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कमिश्नरेट के बिल्कुल सामने से, कमिश्नरेट के सामने से जो है ये पैदल मार्च निकल रहा है अभी। और पुलिस की कोशिश है कि इसके ठीक आगे इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, पुलिस कमिश्नरेट के बिल्कुल सामने इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है और इसके आगे इनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये लगातार जो तस्वीरें हैं, ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो पैदल मार्च है वो आगे बढ़ा है। और यहाँ पे कोशिश यही है, यहाँ पुलिस की तरफ से हम लगातार देख पा रहे हैं कि पुलिस अब यहाँ अनाउंस कर रही है कि इसके आगे पैदल मार्च की अनुमति नहीं है, इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहीं पे इनको रोक दिया जा रहा है। तो कहा है कि इनकी जो अनुमति थी, प्रशासनिक जो अनुमति थी, वो सिर्फ यहाँ कमिश्नरेट तक थी। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो ये गैर कानूनी है। यहाँ पे लगातार पुलिस के तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पे अपील कर रही है। देखिए यहाँ पे अब इन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। लगातार जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। यहाँ पुलिस कमिश्नरेट के बिल्कुल सामने महिला कार्यकर्ताओं को महिला पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक हल्का जो बल प्रयोग करके इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार, देखिए हल्का बल प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पहले इनको पकड़ रोका जा रहा है। तमाम जो नेता है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है,
उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, वो अलग तरह का नजर आ रहा है। और कार्यकर्ता चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस बैरिकेडिंग को पार किया जाए। यहाँ से आगे करीब 500 मीटर दूर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहाँ तक जाए, लेकिन पुलिस ने पूरी यहाँ पे जिस तरह से नाकेबंदी सी की है, वो इन कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देगी। तस्वीरें जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि जो पुलिस में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पुलिस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोर आजमाइश चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पुलिस ने घेर लिया है। यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा को यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ सुरक्षा घेरा बना लिया है। बैरिकेड से 500 मीटर पहले खड़े हो गए। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम कोई जुल्म कर रहे हैं क्या? प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है और मोदी जी के समझ में आ जाना चाहिए। अब उनके दिन लद गए हैं, चले गए हैं। पूरा देश का युवा, सारे देश के लोग समझ गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर चोर है और उसको नहीं हटाने वाले भी चोर हैं। आज यहाँ पर आए हैं, आपने बहुत कम टाइम में सब लोगों को बुलाया, किस तरह से ये मैनेज किया गया? लोगों में आग है, नौजवानों में, मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों का भविष्य लूट रहे हैं। यही मोदी जी यहाँ आकर के ये कह के गए थे कि राजस्थान में पेपर लीक हो गया और हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। पूरे देश में पेपर लीक करा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, एमएनए में व्यवहार कर रहे हैं। हमारी बेटियों को नंगा करके पीटा गया। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में कोई हो नहीं सकती है। लाठीचार्ज की चेतावनी दी जा रही है। क्या लाठीचार्ज करेंगे? अंग्रेजों ने भी किया था, गोलियां भी चली थी। वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने देश को आजादी भी कराई थी और इस मोदी से भी आजाद कराएंगे इस देश को। कौन सा तरीका है? पुलिस के रवैये पे गुड्डी खेल रहे थे। बीजेपी का अभी प्रदर्शन हुआ, गुड्डी खेल रहे थे, आंख मार के पानी चलवा रहे थे। यहाँ 200 मीटर दूर पुलिस लाठियां बरसा रही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा शासन है? मैं पूछना चाहता हूँ इस भजनलाल से। भजनलाल जी, मंड में ही मटका गिरे, पता लग जाएगा। आओ बाहर। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, वो दादागिरी कर रही है, कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? वहां तक क्यों नहीं जा सकते हम? वहां तक जाना हमारा अधिकार है। आप पहले ही पूरी पुलिस को लगा करके लाठियां बरसा रहे हो और बीजेपी पे फुहारे छिड़क रहे हो ठंड में, गर्मियों में, कि ठंडे हो जाएंगे। कौन सा तरीका है ये? हम धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में मोदी खुद ना चला जाए। अगर लेट करेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में और नौजवानों की बात सुनने में, तो कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के नौजवान इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लगातार जो है वो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें तस्वीर दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अमीन कागजी, तमाम जो नेता है, वो नेता कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ेंगे, हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। यही कोशिश यहाँ पे है। ये लगातार जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, पुलिस ने घेर लिया है गोविंद सिंह डोटासरा, अमीन कागजी को। अमीन कागजी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, इन दोनों को घेर लिया है और यहाँ पर गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति है। यहाँ पर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो आजमाइश हो रही है, पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए, किसी भी तरह इनको इस बैरिकेडिंग से आगे जाए। देख रहे हैं हम लगातार गोविंद सिंह डोटासरा को रोका जा रहा है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि अमीन कागजी, कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी, उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ललित तुनवाल को देख पा रहे हम, संगठन महासचिव है। तो यहाँ पे जो हम लगातार आशंका जता रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस में जोर आजमाइश होगी, यहाँ पे धक्का मुक्की अभी चल रही है। अभी कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। अभी इनको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। ये पुलिस कमिश्नरेट के बिल्कुल सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मेरे बिल्कुल पास में पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, विधायक अमीन कागजी है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को आगे रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ तस्वीर देखें, मनीष यादव है, कांग्रेस के विधायक, वो पहुँचे हैं, वो भी यहाँ अपने समर्थकों के साथ पहुँचे हैं। अन्य जो आसपास के जिले के जो कांग्रेसी विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनकी कोशिश यही है जो है वो आगे यहाँ पे रोका जाए। और मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल मेरे सामने कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता और महिला पुलिसकर्मी है, उनमें तनातनी है। महिला कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहती है लेकिन महिला पुलिसकर्मी है वो लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं रोकने की। काफ़ी जद्दोजहद के बीच ये तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह लगातार कार्यकर्ताओं में और यहाँ पुलिस में नोक झोंक हो रही है। यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, यहाँ पे रोकने की कोशिश हो रही है। सतबीर चौधरी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। सतबीर चौधरी यहाँ पे पहुँचे समर्थकों के साथ में। कांग्रेस के लगातार नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। महिला जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से ये बर्बरता कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो रही है। ये भी महिलाएं हैं, पुलिस में होने के नाते ये ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इतनी बदसलूकी हो रही है, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से इनसे करवा रही है, बहुत गंदे तरीके से कर रहे हो आप लोग। देखो आपने क्या कर रखा है, देखो हाल क्या कर रखा है आपने। और देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में सहयोगी दिनेश डांगी भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी देखिए लगातार दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और फिलहाल हल्का बल का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है, भीड़ है, उग्र होती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या भविष्य तस्वीर हो सकती है? दिनेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? और चलिए वापस से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो प्रदर्शनकारी है, के बैनर लगातार हम देख पा रहे हैं। और इन तमाम कार्यकर्ताओं की जो यहाँ नारेबाजी हम देख रहे हैं, इनकी मांग जो हम देख रहे हैं, वो यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुई है उन पे एक्शन होना चाहिए उन लोगों पर। और जो उन्होंने नीट परीक्षा के बाद में रद्द होने पर जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब देखिए लगातार हम बिल्कुल देखिए अपनी तमाम मांगों को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ सहयोगी दिनेश डांगी जो कि लगातार वहां पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। दिनेश लगातार देखिए दिखा रहे हैं हम, भीड़ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्या जानकारी अभी और? जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए जैसे ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के पास पहुंचे, वहां तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। और पिछले आधे घंटे से कह सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदर्शनकारियों में खींचतान यहाँ
पर आपस चल रही है। हालांकि जो भीड़ है और वो फोर्स है उसकी तादाद बराबर है, तो ऐसे में फोर्स के जो एसटीएफ के जवान है, महिला कांस्टेबल है और पुलिस के अन्य जो जवान है वो पीछे उनको जबरदस्ती कह सकते हैं धक्का मुक्की करते हुए पीछे उन्होंने धकेल दिया है और इन पुलिस फोर्स के पीछे एक बैरिकेडिंग की गई है। अगर बैरिकेडिंग तक ये कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो फिर वाटर कैनन वहां पर 2 तैनात की गई है, पानी की तेज बौछारें हैं वो की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है, पुलिस थोड़ी सी गरमाई के साथ जो इनसे समझाइश है वो भी यहाँ पर कर रही है और उसको आगे बढ़ने से बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो तिरंगा हाथ पे लिए हुए कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो 2 दिन से कह सकते हैं दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां है वो सड़कों पर यहाँ पर है। जिस तरह कल राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके बाद सुबह ही दिल्ली से डायरेक्शन आए कि तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन यहाँ पर करना है। आज तमाम 400 ब्लॉक मुख्यालय पर भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और जाहिर सी बात है नीट है, पेपर लीक मामला है और देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ये सीधा यूथ और स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। तो जो मजबूत वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब सड़कों पर यह मोर्चा खोल दिया है। तो अभी हंगामा और जो तनावपूर्ण स्थिति है वो यहाँ पर बरकरार है और लगातार लाउड स्पीकर और माइक के जरिए पुलिस उनको आगाह कर रही है कि आपको परमिशन नहीं दी गई है इससे आगे जाने की, तो आप कृपया करके पीछे हट जाइए। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनको लगातार जो पीछे एक चौराहा है शहीद स्मारक पर धकेलते पीछे करते हुए वहां तक ले आई। हालांकि जो कई युवा विधायक है, कई युवा नेता कार्यकर्ता, अब देखिए जो वाटर कैनन है उससे पानी की तेज बौछारें हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और वाटर कैनन से पानी की जो बौछार है वो पुलिस फोर्स ने यहाँ पर शुरू कर दी है और उसके बाद कुछ नेता और कार्यकर्ता पीछे हुए हैं। हालांकि कुछ तेज पानी की बौछार के बावजूद वहाँ डटे हुए हैं और जाहिर सी बात है उमस काफी है, गर्मी काफी है, तो अब पानी की बौछारें वो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तेज बौछारें। और जैसा कि मैंने बताया जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी करते हैं तो यकीनन वाटर कैनल का इस्तेमाल होगा। तो वाटर कैनल है उससे पानी की तेज बौछारें वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कितनी देर तक वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद भी क्या प्रदर्शनकारी डटे रहते हैं मौके पर, ये देखने वाली बात यहाँ पर होगी। अमूमन एक सिंबॉलिक ये होता है प्रोटेस्ट के दौरान जब पानी की तेज बौछारें होती है उसके बावजूद भीड़ है वो तितर बितर यहाँ पर हो जाती है। और बिल्कुल दिनेश जी, आपसे आगे भी जानकारी